केंद्रीय मंत्री सुकांत को पुलिस ने छोड़ा। सुकांत मजूमदार थाने से निकले। कल सुकांत को हिरासत में लिया गया था। कोलकाता गैंगरेप के खिलाफ प्रोटेस्ट उन्होंने किया था। कोलकाता में गैंगरेप की वारदात को लेकर बंगाल की सियासी उबाल थम नहीं रहा। शनिवार रात बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी शामिल हुए। लाल बाजार इलाके में प्रदर्शन पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस और बीजेपी वर्कर्स के बीच मामूली सी झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद से पुलिस ने सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया, अब छोड़ दिया है। वही थाने से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहां पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के मां बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी गीतू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीतू, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दीजिए। एसआईटी की तरफ से क्या कुछ अभी जानकारी दी गई है और सियासत जो इस पूरे मुद्दे पर हो रही है उससे जुड़ी अपडेट भी दीजिए। देखिए पलक, 5 सदस्य एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की और बारीकी से जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जो खुलासा हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि गैंगरेप की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें 3 तो मुख्य आरोपी ही हैं और उसके बाद जो चौथा आरोपी है वो है सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर गार्ड रूम में मौजूद था। और इसी को लेकर अब जाँच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं, इसके साथ साथ जितने भी मेल्स थी उन्हें भी देखा जा रहा है। और ये जो मुख्य आरोपी है इसको लेकर भी जांच जिस तरह से सामने आ रही है कि यहाँ पर शायद पीड़िता के साथ उसने शादी का प्रस्ताव रखा था और जब उसने नहीं माना तो उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम उसने दिया है। टीएमसी का छात्र नेता ये रहा है और ऐसे में कई सवाल अब टीएमसी को लेकर खड़े हो रहे हैं। हालांकि सुकांत मजूमदार ने इसी बात को उठाया कि देखिए टीएमसी यूं तो सत्ता में है और उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो समझा जा सकता है कि किस तरह से टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बेखौफ है। शायद उन्हें डर नहीं है कि किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, लेकिन ऐसे में जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पर एक बयान सामने आता है टीएमसी के नेताओं का और उसमें ये कहा जाता है कि हमारा इस व्यक्ति से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नाता नहीं है। और हमेशा ये देखा जाता है पलक, जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो टीएमसी अपना पल्ला झाड़ लेती है, यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निभाती। और ऐसे में जिस तरह से एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया और इस मामले में कहा जा रहा है कि डीजीपी से रिपोर्ट की मांग की जा रही है कि आप बताइए कि आखिर किस तरह से घटना घटी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं वो सुरक्षित नहीं रह गई हैं और अगर किसी भी तरह से आवाज़ उठाई जाती है तो उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, चाहे हम संदेश खाली की बात कर लें, चाहे आरजी कर की बात करें, और यहाँ पर हम लगातार यही देख रहे हैं जो पीड़िता हैं उन्हें इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते बीजेपी अब लगातार यहाँ पर मोर्चा खोले हुए है। बीजेपी के जितने भी संगठन हैं लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यही आवाज बुलंद की जा रही है कि आखिर बंगाल में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। ठीक है गीतू, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हर एक अपडेट इस खबर पर हम आपसे लेते हैं। लेकिन इस बीच 2 तस्वीरें जो है वो दर्शकों को दिखा देते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है, लेकिन देखिए बीजेपी आपको बता दें इस पूरे मामले पर प्रदर्शन कर रही है, इस मुद्दे को उठा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी के जो नेता हैं वो भी कल्याण बनर्जी के जो बयान सामने आया इस पूरी घटना को लेकर इसकी आलोचना कर रहे हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा भी आलोचना करते हुए नजर आई कि नो मैटर कौन ये बयान दे रहा है, लेकिन गलत है, इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। वहीं बीजेपी तो इस मुद्दे को उठा ही रही है। कल बीजेपी ने आपको बता दें बंगाल में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एलिगेशन जो है वो तो है ही इन 4 आरोपियों पे, लेकिन आरोपी जो है वो टीएमसी नेता भी। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर तो उठ रहा है, लेकिन टीएमसी पर भी उठते हुए नजर आ रहा है।
तो ये दो तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता गैंगरेप से जुड़ी दिखा रहे हैं और इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या जो छात्राएं कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं या काम के लिए बाहर निकल रही हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि दूसरी घटना जो है वो सामने आ रही है और जिस गार्ड को एक प्रेमिसेस में सिक्योरिटी के लिए रखा जा रहा है उसी की ही इन्वॉल्वमेंट और भी बड़े सवाल जो है वो खड़े कर देती है। ये तो क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि सियासत से परे हटकर अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सभ्य समाज में हम रह रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं या छात्राएं हैं पढ़ने जा रही हैं कॉलेजेस में, वहाँ पर आप गार्ड्स की तैनाती कर रहे हैं कि जी ये गार्ड्स इसलिए हैं कि महिलाएं वहाँ पर सुरक्षित रहें, वो ही इन सब घटनाओं में इन्वॉल्व है। व्हाट्स द पॉइंट? देखिए पलक, जिस तरह से गार्ड की तैनाती तो इसलिए की जाती है कि आप यहाँ की सुरक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि कुछ गलत ना हो जाए कैंपस में, लेकिन शायद ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे जो मुख्य आरोपी है मनोजीत, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दबंगई बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसकी रही है और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर से वही सत्ता पर सवाल उठने लगते हैं कि अगर आप टीएमसी से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या दबंग हो सकते हैं, तो क्या आपको कानून का खौफ नहीं है? और शायद पलक ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमने देखा इतने मामले जो अब तक सामने आए हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जिसमें कि आप देखिए पूरी जनता ही सड़कों पर उतर आई थी बंगाल की। उसके बाद भी शायद यहाँ पर जो सीएम ममता बनर्जी, उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि उसके बाद भी उस बच्ची को इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया, सबूत मिटा दिए गए। और आप शायद ये समझिए ट्रेंड हो गया है पश्चिम बंगाल का कि यहाँ पर महिलाओं के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो ज़्यादातर मामलों में टीएमसी के नेता होते हैं, क्योंकि शायद उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है कि अगर आप टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कानून आपकी जेब में है और आपकी जो सीएम है वो भी कुछ नहीं करती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। खुद एक महिला होने अगर के बाद भी आपका महिला सुरक्षित नहीं है सरकार यहाँ से पर। सीधे या फिर इनडायरेक्टली अगर कोई भी लिंक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और लाजमी सी बात है एक्शन जब सख्त नहीं होता तो और लोगों को भी शय मिलती है। गीतू, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे।